दुखों को सुखों में परिवर्तन करने की श्रृंखला में आज हम एक और बात पर विचार करेंगे कि दुनिया में रहते हुए हम अपने दुखों को सुखों में ही परिवर्तित करेंगे, लेकिन कुछ लोग अपने सुखों को भी दुखों में परिवर्तित कर लेते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं पर पैसा भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक इंसान जिसकी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ और छोटी मोटी सब चीजें मिला के अगर 100 रुपए बनती है, तो उसके बावजूद वो 200 या 300 रुपए कमा लेता है। बहुत अच्छी बात है, 200 या 300 कमा लेता है, लेकिन उसकी सीमा यहाँ पर रुकती नहीं है। वो 300 को 3,000, 30,000 या 3 लाख करने की दौड़ में लगा रहता है। ये कोई बुराई नहीं है। इंसान हक को पैसा कमाने का पूरा हक है और पैसा कमाना भी चाहिए, लेकिन उस 300 की दौड़ से 3,000 या 30,000 की दौड़ में अगर वो अपने नैतिक मूल्यों को खो देता है या अपने अंदर की इंसानियत को बेच के 300 से 3,000 या 3 लाख कर भी लेता है, तो धन तो वो इकट्ठा कर लेता है, लेकिन अपने इंसानी मूल्यों को पीछे छोड़ देता है। अपने सुखों को दुखों में परिवर्तन कर लेता है। वास्तविक सुख धन इकट्ठा कर लेने में नहीं होता, वास्तविक सुख तो कहीं और होता है। किसी इंसान के घर में अगर करोड़ों रुपए नगद पड़े हैं या उसके पास बीसियों बिल्डिंगे हैं या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको जीवन में वास्तविक सुख मिलते हों। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है कि वो धन कमाने के चक्कर में 300 से 3,000 की दौड़ में आने के चक्कर में अगर उसने अपने नैतिक मूल्यों को भूल गया है या नैतिक मूल्यों को बेचकर अगर वो धन प्राप्त हुआ है, तो वो उसके बदले में ये कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि उसके दुख उसको जो मिल रहे हैं या जो दुख सुखों को उसने दुखों में कन्वर्ट जरूर किया है, ये बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, आज के दौर में हर इंसान की एक सोच आम है कि धन कमाने की कोई सीमा नहीं होती। अनलिमिटेड पैसा हर आदमी कमाना चाहता है और धन कमाने की कोई उम्र भी नहीं होती। किसी भी उम्र में आदमी पैसा कमाना चाहता है। ये बात कतई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 100% ये बात बिल्कुल ठीक है कि धन कमाने की कोई उम्र नहीं होती और धन कमाने की कोई लिमिट भी नहीं होती। लेकिन इस बात के पीछे एक बात बड़ी जरूरी समझने की है कि आपको धन कमाना तो है, लेकिन धन कमाने के चक्कर में अगर आपने अपने नैतिक मूल्यों का पतन कर लिया और गलत तरीके से धन कमाया, तो ये बात भी पक्की है कि आपने जो सुख आपके भाग्य में लिखे हुए थे, उन सुखों को आप दुखों में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात सच है। हमें तो ये समझना है कि अपने दुखों को सुखों की ओर कैसे ले जाना है। और ज्यादा धन कमाने से कभी नैतिक पतन नहीं होता। नैतिक पतन हमेशा अपने नैतिक मूल्यों को खत्म करने से होता है। अगर हमारे अंदर का जमीर बेच के अगर हमने धन कमाया है, तो ये बात गारंटेड है कि आपके दुख जो है वो सुखों में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ये तो जरूर, अगर आपने गलत तरीके से धन कमाया है तो आपके सुख जो है वो दुखों में तो हो सकते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से धन नहीं कमाया हुआ, तो भगवान भी आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं और आपको सुख देते हैं। इसके अलावा हमें वास्तविक सुख की भी पहचान करनी है। वास्तविक सुख केवल धन से ही नहीं मिलता। वास्तविक सुख मिलने के और भी कई सारे साधन हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि जिस इंसान के घर में बहुत सारा कैश हो या जिसके पास बहुत सारी बिल्डिंगें हो उसी को वास्तविक सुख मिलता है। ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा और अपने अंदर की सोच को थोड़ा सा जागृत करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपने गलत कामों से छुटकारा पाएं और अच्छा काम करने की कोशिश करें। अगर हमने अच्छा काम किया, अपने इंसानी जो मूल्यों की कदर को भुलाया नहीं, तो हमारे जो दुख हैं वो सुखों में परिवर्तित हो जाएंगे। धन्यवाद।